अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study summer pack of maths class 6. I hope that you have book, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open summer pack. प्यारे बच्चों, इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एसोलॉस को डिस्कस कर लेते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे सेट्स ऑफ प्रॉपर सबसेट, सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ proper subset, set of not a subset, set of a superset, set of a proper superset, set of a not a super subset, well defined set, not well defined set, factors and multiply। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि ये आपकी जो बुक एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 से लिया गया है। बुक का पेज नंबर 1 to 13। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से कि डेफिनेशन सेट्स अ क्लियरली डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ आइटम। क्लियरली डिफाइंड यानी कि किसी भी चीज को आसानी से डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ आइटम्स को, दिस इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जांपल जैसे टी सेट, ग्लास सेट, ज्योमेट्री बॉक्स सेट, इनको हम एक एक एलिमेंट को, हम एक एक ऑब्जेक्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं इन कलेक्शंस को। तो दिस इज कॉल्ड सेट। ये क्या कहलाते हैं, सेट्स कहलाते हैं। उसके बाद वेल डिफाइंड सेट, अ सेट इज so that we can always tell what is and what is not a member of the given sets। वो सेट्स जो what is क्या है और क्या नहीं है उसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइंड सेट वही सेट्स हैं जिनको हम आसानी से एक एक करके हम डिफाइन कर सकते हैं, और वेल नॉट डिफाइंड सेट्स हैं जिनको हम आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते। सेट्स रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से निकलती है सेट्स आर डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स। हम डिस्क्राइब करते हैं उन एलिमेंट्स को। जैसे सेट ए इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लेस देन 10, यानी कि आपने उन सेट्स को डिफाइन करना है नंबर लेस देन 10 से। इसी तरह से इसके आप टेबलर पर आ जाएं, यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं लिस्ट द एलिमेंट्स। यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं, इनक्लोज द ब्रैकेट्स एंड सेपरेट द कॉमास। उसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स देते हैं और कॉमास देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा लेस देन 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लेस देन 10 है। इसी तरह से सेट्स की एक रियल लाइफ में क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेट्स जो हैं, जैसे टी सेट हो गया, ग्लास सेट हो गया। यहाँ पे सेट्स ऑफ पाकिस्तानी कॉइन्स, पाकिस्तानी कॉइन्स का एक सेट दे रखा है जिसमें सिक्के बता रखे हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, ठीक है, 25 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 पैसे, 5 रुपीज़, ये सारे कॉइन्स बता रखे हैं। ये बता रहे हैं जितने भी कॉइन्स हैं पाकिस्तानी कॉइन्स हैं, ठीक है, करेंसी की कॉइन्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेट। ये सेट बन गया। सेट ऑफ स्टेशनरी आइटम ऑफ क्लास 6, स्टेशनरी आइटम को जो सेट है, जैसे सीजर हो गया, स्केल हो गया, रेजर, पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर, पेन्स, थंब पेन्स, तो जितनी भी
सारी चीज़ें ही सब क्या स्टेशनरी आइटम है किसी क्लास 6 का, तो इनको हम आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड सेट भी बन जाएंगे। अब ये है नॉट वेल डिफाइंड सेट और वेल डिफाइंड सेट। द सेट ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको हम आसानी से बता सकते हैं सारे ये कि ये वेल डिफाइंड सेट हैं। अगर आपको पता है कि क्लास में अंदर बच्चे होते हैं उनको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये गुड स्टूडेंट्स हैं, ये जो है लो कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये इससे भी ज़्यादा कैटेगरी में आते हैं, ये नीड इम्प्रूवमेंट वाले हैं, तो उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं वो। जो अगर पूरे स्कूल की बात करें तो हम फिर पूरे स्कूल की नहीं कर सकते, वो नॉट वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। तो अगर ऑल स्टूडेंट्स पूरे उसकी बात करें ओवरऑल की पूरे स्कूल की, तो ये नॉट वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, इसको हम आसानी से हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्लासेस वैसी करें तो क्लास में हो जाएगा। तो अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं हम नॉट वेल डिफाइंड सेट। द सेट ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स विच ऑफ टाइप, आप बता नहीं सकते कि ऑल गुड स्टूडेंट्स कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट्स में हैं। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल मस्ट टेल द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं हम बता सकते कि ये कितने हैं कैसे हैं। द सेट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स टाइप, आप इंग्लिश वर्ड्स में कितने सारे वर्ड्स हैं उनको हम आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जितने भी हैं सब क्या है नॉट वेल डिफाइंड सेट, जिनको हम आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते। अब है वेल डिफाइंड सेट्स। बिकॉज द बुक ऑफ 7th क्लास नॉट अ मेंबर ऑफ बुक 6, यानी कि जो 7th क्लास की जो बुक है वो नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास 6 है, तो ये क्या है इसको हम आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। आपको पता है आपकी 7th की क्लास की जो बुक है वो मैथ्स की है, इंग्लिश की है, उसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सेट्स ऑफ वॉवेल इंग्लिश, आपको पता है इंग्लिश के अंदर जो वॉवेल्स होते हैं 5 होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स AEIOU, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन भी आसानी से ही है। द सेट ऑफ नमाज नड़े, पूरे दिन के अंदर नमाजें, आपको पता है 5 नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। वो चीज़ें जिनको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड सेट, वो वेल डिफाइंड सेट है। जिनको हम आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते वो नॉट वेल डिफाइंड सेट हैं। अब हम सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इन ए, अगर आप देखें कि ए के यहाँ पर 3 जो है इसके अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल ए इसके अंदर 3 में बिलोंग कर रहा है इस सेट्स के अंदर, नॉट एलिमेंट ऑफ बी ए। अब आप देखें 6 जो है इसमें बिलोंग, इस सेट्स में बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, मीन्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना। इक्वलिटी, बोथ साइड हैविंग सेम एलिमेंट्स, इक्वलिटी के अंदर एक बात याद रखिए, इक्वलिटी के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल के अंदर क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इक्वलिटी और इक्वल में अलग अलग डिफ्रेंशिएट हैं। तो इक्वलिटी के अंदर 3 4 5 5 3 4, एम्प्टी सेट हमेशा खाली सेट होता है, देखें इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सबसेट, अ सेट हैज सम और एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट, अ हैज सम एलिमेंट्स ऑफ बी, इसे कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। नॉट अ सबसेट, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए। सुपर सेट, अ हैज़ एलिमेंट्स और बी, यानी कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी से ज़्यादा होने चाहिए, यानी बी के एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट, ए हैज़ बी एलिमेंट्स एंड मोर, यानी कि ए के एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए बी से। नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होने चाहिए। राइट ट्रू और फॉल्स, अब हम ट्रू और फॉल्स पढ़ लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स क्या है, कि हम किस तरह से करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले है बी, ठीक है। अब बी जो है, अब यहाँ पर ये क्या है, सबसेट है, बी सबसेट है ए के, बी सबसेट है ए के, तो इसका मतलब है कि सम एलिमेंट्स, सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होने चाहिए, यानी कि बी के एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद होने चाहिए। बी के एलिमेंट क्या है 1 और ए के एलिमेंट क्या 1 2 3, यानी कि बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। सेकंड है ए प्रॉपर सुपर सेट, ये क्या है प्रॉपर सुपर सेट है, ए प्रॉपर सुपर सेट है किसके, सी के, तो इसका मतलब है यानी कि ए के एलिमेंट जो हैं वो बी से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि सी से भी ज़्यादा होने चाहिए। अब आप देखें ए और सी, ए जो है 1 2 3 है और सी क्या है 1 2 है, सी जो है 1 2 है, यानी कि ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 है और सी के जो एलिमेंट
1 2, यानी कि एक एलिमेंट ज़्यादा और सी का एलिमेंट कम है, पर मौजूद तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, यानी कि एक एक कुछ एलिमेंट जो हैं वो सी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि एक एलिमेंट ज़्यादा हैं पर मौजूद हैं। फिर एफ सबसेट है किसके, ए के, ये भी आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, यानी कि एफ के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है। अब एफ के एलिमेंट क्या है, 1 3 5 और इसमें क्या है 1 2 3 है। अब आप देखें इसमें 1 3 5 है, इसमें 1 2 है, पर एफ के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर एफ के अंदर 1 2 3 होता ना तो फिर हम इसको ट्रू कर देते, पर अब ये जो है फॉल्स है। ए इज इक्वल्स टू ई, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट ई के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, एफ के एलिमेंट क्या है 1 3 5। अब आप इनके इक्वल, यहाँ पे इक्वलिटी की इक्वल की बात हो रही, इक्वलिटी की बात नहीं हो रही। इसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट को हम काउंट करेंगे, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, वहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, 3 एलिमेंट। अब चाहे वो एलिमेंट चेंज क्यों ना हो, पर क्वांटिटी को हम देखेंगे यहाँ पर। फिर नल सेट बिलोंग्स टू ई, अगर आप देखें ई के अंदर कोई नल सेट है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ए प्रॉपर सुपर सेट है, ये जो है क्या है, प्रॉपर सुपर सेट है, ये भी हमने डिस्कस करा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर सी नॉट अ सुपर सेट, नॉट अ सुपर सेट, यानी कि सी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं हैं। अब सी के क्या है 1 2 हैं और ए के क्या है 1 2 3, ज़ाहिर है एलिमेंट मौजूद है सी के अंदर कम है और ए में ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बी प्रॉपर सबसेट है, ये जो है किसका है, प्रॉपर सबसेट है किसके, सी के। बी के एलिमेंट सी में देखेंगे, बी के हैं 1 और सी के क्या है 1 2, तो बी के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सी के अंदर मौजूद हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर वही ए सबसेट है किसके, सी के, ये फॉल्स हो जाएगा, ये मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बी प्रॉपर सबसेट है, बी प्रॉपर सबसेट है सी के, ये फॉल्स हो जाएगा। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 जो है वो ए के अंदर मौजूद है, ए सेट के अंदर मौजूद है। अगर आप ए सेट को देखो 1 2 3 तो बिल्कुल मौजूद है, 2 उसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सी इक्वल है डी के, तो सी के तमाम एलिमेंट, सी जो है इक्वल है डी के, तो देखें इक्वल आ रहा है क्योंकि डी जो है वो नल सेट है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ए सबसेट है किसके, ई के, अगर आप ए और सबसेट देखें ई के, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 4 बिलोंग्स टू एफ, क्या एफ के अंदर 4 मौजूद है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1 इज नॉट बिलोंग्स टू, कह रहा है कि ए के अंदर 1 मौजूद नहीं, क्या ये बात सही है, गलत है ये बात, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सी, कह रहा है 5 के अंदर सी मौजूद, यानी कि सी सेट के अंदर 5 मौजूद नहीं है, ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सी सेट के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है, सी सेट के अंदर 1 2 हैं और ये कह रहा है 5 मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो यकीनन आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे सेट्स। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर। हमने सबसे पहले जो डिस्कस करा था डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, टैबुलर क्या होता है, हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, इसको टैबुलर में चेंज करेंगे। सेट, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 letters of the English alphabet, set of first 6 letter of the English alphabet। अब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखें, फर्स्ट लेटर बताने A B C D E F, ठीक है, आपने फर्स्ट बताने हैं लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो आपने बता दिए हैं। B सेट ऑफ 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, आपको पता है 4 बेसिक जो फंडामेंटल जो हैं वो क्या होते हैं, डीमास होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डीमास के रूल जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 से मल्टीप्लाई होने वाले सेट, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15,
5 4 जा 20 चलते जा रहे हैं, जहाँ तक चलते जा रहे हैं ये इनफाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, याद रखिएगा सेट ऑफ होल नंबर्स उनको कहते हैं जो सिर्फ जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जीरो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और चलते जा रहे हैं, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जब तक अरब खरब तक। तो याद रखें होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 56, सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 56, 56 के फैक्टर बताएंगे। 56 किन किन टेबल्स में आता है, हमने बताया 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 7 8 14 28 56। तो 56 जो है वो इन सब टेबल्स में आता है। सेट्स ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम जो हैं ये 4 प्रोविंसेस इसके अंदर मौजूद हैं। हमारे जो हैं हम सूबा सिंध में रहते हैं, सूबा बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 7 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ लें। फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। हमने 5 तक पढ़े, आप 4 तक पढ़ लें। सेट ऑफ इवन नंबर विच आर प्राइम नंबर, कह रहा है प्राइम नंबर्स के अंदर जो इवन नंबर है वो आप बता दें। तो प्राइम नंबर में एक वाहिद 2 जो है वो एक इवन नंबर है, बाकी इसके अलावा और कोई इवन नंबर मौजूद नहीं है। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48 बताने हैं आपने, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 48 जो हैं 48 किन किन टेबल्स में आते हैं, अभी हमने जैसे पीछे करें तो 48 जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के, 16 24 एंड 48, ये 48 इन तमाम टेबल्स में आते हैं। फिर राइट डाउन द 84, फिर आपने बताने कि 84 के फैक्टर्स कि 84 से कितने फैक्टर्स हैं, फिर हमने बताया 1 2 3 4 6 7 12 16 24 48। फिर हमने बताया कि 84 के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, ये तमाम नंबर्स इन टेबल्स में आते हैं, यानी कि 84 इन तमाम नंबर्स में आते हैं। यूज द प्राइम फैक्टराइजेशंस, फाइंड HCF, यूज प्राइम फैक्टराइजेशंस टू फाइंड HCF। आपने HCF फाइंड करना है किसके जरिए, पर मेथड कौन सा चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए क्या मालूम करना है, इसका HCF मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने 96 का एलसीएम लेना है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर 108 का लेना है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 96 के फैक्टर ले दिया 2 2 2 2 2, यानी कि 2 जो है 5 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स है। अब आपने पेयर्स बनाने, अगर आप पेयर्स देखें, फर्स्ट पेयर बन गया, सेकंड पेयर बन गया 2 का, और नहीं बना, और एक 3 का पेयर बन गया। यहाँ पे 3 पेयर्स बन गए, एक 2 2 एंड 3, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये HCF इसका क्या आ गया, 12 आ गया। 65 एंड 29, अगर आप देखें 65 29 का अगर आप HCF देखें तो इनमें 5 मल्टीप्लाई बाय 13 29। तो अगर आप देखें इनमें से कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, जिनका पेयर नहीं बनता फिर उसका HCF 0 आएगा, यानी कि इसका जो HCF है वो 0 है। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई, अब लेना है LCM। पहले आप HCF मालूम कर रहे थे, अब आपने क्या मालूम करना है, LCM मालूम करना है, ठीक है। LCM मालूम करने के लिए 18 28 38 आपने सिंपल क्या करना है, इसको इससे वही सिंपल LCM लेना है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। आपने सिंपल LCM ले लिया। LCM लेने के बाद इसके जो फैक्टर आए 2 2 7 9 एंड 19, आपने 2 2 7 9 एंड 19 ये नंबर लिखे आपने। सिंपल LCM लेना है, LCM नंबर के बाद आपने नंबर से और इन तमाम नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4788 ये इसका LCM आ गया। फिर 20 40 एंड 60 आपने इनका करना है, 20 40 एंड 60 आपने इन तीनों नंबर्स का LCM लेना है। जब आप LCM लेंगे तो LCM क्या देगा, 2 2 2 एंड 3 एंड 5, ये आपने नंबर्स लिखे, सबको नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या देगा 120। सिंपल क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपने LCM लेना है, LCM के बाद जो भी फैक्टर्स आते हैं उन सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी कोई, यहाँ पे सबसे पहले आपने 99 का LCM लिया, 100 का LCM लिया। LCM लेने के बाद यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसलिए सब
देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना है 72 एंड 92, आपने इन दोनों का एलसीएम लिया। अब यहाँ पर आपने कॉमन फैक्टर देखना है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 2 हैं और यहाँ पर भी 2 2 हैं, तो यानी कि दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो मीन्स कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, ये कॉमन फैक्टर बन गया। फिर नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज करना है, तो टेबल जो है आपके पास 7 है, तो 7 का जो टेबल आप 5 टाइम पढ़ते हैं, 7 × 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। इसी तरह से 29 फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज 29 29, 29 2 58, 29 3 87, 29 4 116, 25 4 145, तो ये सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्यारे बच्चे जो भी कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।